जय माँ काली। हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी होगी। तो आज मैं जो है मेरी माँ भगवती ने कैसे मेरे को बताया कि मेरे ऊपर माँ की कृपा है। तो माँ ने मेरे साथ कुछ कुछ चमत्कार करे थे जिससे मुझे माँ के बारे में पता लगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं माँ के नाम से किसी को भभूत भी दे देता था तो उसको आराम मिल जाता था। तो मेरे पास दो लीला हैं जो मैंने लिखी हैं और माँ भगवती की उनने बहुत सम्मान कढ़ाई माँ की पहुँचाई थी। तो मेरे गांव की एक महिला थी जिनका नाम है गुंजा, हाँ गुंजा, जो हमारे गांव में ही रहती थी। तो क्या हुआ, अचानक से उनके बच्चे का जो है मुंह पूरा सूज जाता है। ठीक है, पूरा जो है मुंह सूज जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता है। ठीक है, तो वो इतना मुंह सूज जाता है उसका, जो मुंह फूल के और पूरा पूरा मुंह सूज जाता है। ठीक है उसका, तो वो यहाँ डॉक्टर को भी दिखाती हैं तो भी ठीक नहीं होता है। और वो जो है बच्चा बोल ही नहीं पा रहा था। मैं देख के घबरा गया क्योंकि वो हम बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको पहचानते थे। ठीक है, तो जब मैंने जो है वो मेरे को जानती थी कि ये माँ की पूजा करता है, माँ की इनके ऊपर कृपा है, तो वो मेरे पास लेके आई। तो मैं देख के डर गया। मैंने बोला डॉक्टर को दिखाओ, ऐसा थोड़ी नहीं होता कुछ। तो मैं माँ के पास आया और वो बच्चा मेरे पास आया तो पूरा मुंह सूज रहा था। मैंने उनका जब मैंने जल पिलाने के लिए मैंने मुंह खोला ना, तो मुंह भी नहीं खोल रहा था उस बच्चे का, जो है मतलब बोल ही नहीं पा रहे थे वो। ठीक है, तो उनका जो है मुंह से वो बोल ही नहीं पा रहा था और मैं बड़ा टेंशन में आ गया, ऐसा क्या हो गया है ना। तो जब मैंने माँ के आगे से उसको भभूत उठा के दी कि मैंने बोला हे माँ भगवती, इस बच्चे को ठीक कर दो। तो मैंने जब उसको भभूत दी उठा के और जब मैंने माँ के आगे से जल पिलाया तो वो चला गया। ठीक है, मेरे बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद देखा तो वो बच्चा बोलने लग गया। उसकी मम्मी इतनी हैरान हो गई, ये बोलने लग गया। और माँ भगवती इतनी चमत्कारी है, मेरे को तो पता ही नहीं। और जब देखा उसको, उसका मुंह जो था सूज रहा था, वो बोलने लग गया। और उसने मुझसे पता क्या बोला, मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो। क्योंकि वो खा भी नहीं पा रहा था कुछ भी, ना कुछ बोल पा रहा था। तो ये बात देख के मैं इतना हैरान हो गया, मेरे को लगा बाकायदे माँ काली सही में सच्चे रूप में विराजमान है। इसलिए बोलते हैं काजे काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन न जाए खाली। और साक्षात रूप में जो है माँ भगवती विराजमान है। और माँ भगवती जो है अपने बच्चों की कल्याण करती है। और माँ ने जो है मेरी लाज बचा ली। उसके बाद जो है वो बच्चा खाना खाया तो उसकी मम्मी जो है माँ के लिए क्या बोलते हैं, भोग रखते नहीं है, टिफिन जो होता है जिसमें माँ के प्रसाद वगैरह ये सब रखते हैं, माँ का पान पेड़ा लेके आई थी। अपनी खुशी से माँ को जो है उनने भोग दिया और इतनी खुश हुई। और एक बार जो है उन्हीं जो दीदी हैं उनका हाथ जो है चटक रहा था, दर्द हो रहा था, तो झाड़ा लगाने से जो है उनको आराम मिल गया। तो मेरे गांव में भी जो है सबको मतलब पता है कि ये निहाल भैया नाम के जो हैं। लेकिन जो है अभी मेरे मम्मी पापा एग्री नहीं करते मुझे कि ये सब काम करने के लिए, क्योंकि अभी उम्र जो है थोड़ी छोटी है। तो इसलिए तो ये जो है माँ की लीला है और माँ की भक्ति में जो है मुझे और ज़्यादा विश्वास हुआ। उसके बाद जो सेकंड चीज़ थी वो ये हुई, जैसे मेरा घर बन रहा है ना, तो उनका जो है आ, पेट में अचानक से दर्द उठा। ठीक है, इतना दर्द उठा कि उनको गोला नहीं रहता, जिसे गोला बोलते हैं, तो वैसा हो जाता है। ठीक है, तो वो बिल्कुल कमर उनकी टेढ़ी हो गई थी, बिल्कुल झुक गई थी वो। ठीक है, चलने की नहीं बन रही, इतना रोए वो, इतना रोए, रात भर रोए। तो मेरा भाई जो है वो हमारे घर में ही काम कर रही थी, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो हमारे घर में जो जो है चुनाई का काम कर रही थी। तो मेरा भाई उनको डॉक्टर के पास ले गया। ठीक है, डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर के पास भी दिखाया तो थोड़ी देर आराम मिला, फिर दुखने लग गया, फिर दुखने लग गया। तो वो जो है फिर दुखने लग गया। तो उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा है ऐसा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इतना दुखे, मेरे को तक देख के इतना बुरा लगने लग गया, मेरी मम्मी पापा को भी बुरा लगने लग गया। तो जो मेरी दादी हैं जो, तो उन्होंने बोला चलो उसको निहाल के पास ले जाएं, क्योंकि डॉक्टर को भी दिखा दिया, कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। तो उस टाइम पे जो है मैं मंदिर में बैठा हुआ था। ठीक है, और मैं पूजा कर रहा था, तो मेरे पास लेके आए। तो जो झाड़ा होता है ना, पीछे आपको दिख रहा है माँ के पीछे रखा है झाड़ा। ठीक है, तो वो मैंने उठाया और वो औरत जो है ना 3-4 दिन से ना कुछ खा रही थी, ना कुछ पी रही थी, ना कुछ कर पा रही थी। उनका पति परेशान, उनके वो भी परेशान। ठीक है, तो मैंने जब वो झाड़ा उठाया, उनको झाड़ने के लिए मैंने माँ की तरफ करा और मैंने जब एक झाड़ा मारा, माँ आ गई मेरे ऊपर। माँ ने आई और जीभ लगा के जो है जल दिया उनको तुरंत ही। और मैं फिर शांत हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं था। ठीक है,
तो जब उनने जल पिया और वो इतनी ठीक हो गई, इतनी ठीक हो गई। अभी जो है मेरे पास जो है मम्मी बैठी हैं, वो तक सुन रही हैं, क्योंकि ये मेरी आंखों देखी माँ प्रैक्टिकल है। उस दिन से जो है मेरी दादी को और विश्वास हो गया कि सही में जो है माँ साक्षात रूप में है। और इतनी ज़्यादा मतलब माँ चमत्कारी हैं। आप जो देखते हो मेरी माँ जो है कितनी ज़्यादा चमत्कारी हैं। तो ये जब उन्होंने देखा और जब वो बहुत ही ज़्यादा हो गई। और अभी जब मैं कलकत्ता गया था तो वो और जो है ना वो ठीक हो गई, इतनी ठीक हो गई। क्या हुआ था, उनने जो है नॉनवेज खाया था तो वो बाहर चली गई थी। मुझे जितना पता है इतना मुझे बोल रहा हूँ। तो उधर से जो है ना वो नॉनवेज खा के गई थी, कुछ नेगेटिव एनर्जी थी जो पेट पे आ गई थी, क्या आ गया था ये तो इतना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ था। लेकिन मुझे नहीं पता ये माँ भगवती मुझसे क्या क्या कार्य करवा देती है। आप लोग जो मुझे मैसेज करते हो कि ये ऐसा काम हो गया, वैसा हो गया, तो ये माँ भगवती करती है। माँ को जिनके कार्य करने होते हैं ना, अगर उनका सच में माँ कर देती है। मैं तो बस माँ के चरणों का एक दास हूँ, माँ जरिया बना देती है। मुझे ये आपसे लीला शेयर करनी थी, मैंने जो आज आपसे करी है। माँ की ही मर्जी होगी, वरना मैं ये लीलाएं किसी को नहीं बताता हूँ। मेरी जो किताबें हैं जिसमें मैंने ये लीलाएं लिख के रखी है। तो आपने एक वीडियो में देखा भी होगा कि जब मैं माँ को भोग लगाता हूँ तो वो पान कैसे पर्दा खोलने के बाद पूरा खुल जाता है, देखा था ना आपने भी। तो ऐसी ऐसी लीलाएं होती हैं, लेकिन मैं बताता नहीं हूँ किसी को, आप लोगों को इसलिए बताता हूँ क्योंकि भक्तों का ही चैनल है। तो जो है पहले मैंने स्टोरी में बताया था ना, मेरे घर में ना परिवार में कोई विश्वास नहीं करता था बचपन में जब मैं छोटा था। लेकिन आज जो है माँ भगवती की कृपा है, माँ ने इतने चमत्कार दिखाएं। अभी है ना मेरे घर में ऐसा है कि जरा सा भी कुछ भी होता है ना, निहाल माँ से बोल दे तो वो हो भी जाता है। मेरे जो घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी अर्जी लगवाते हैं। मुझे माँ पे विश्वास नहीं होता कि माँ एक ज़माना में कैसा था, कि मैं कैसा था, कि मुझे यकीन नहीं था। लेकिन आज एक ज़माना है जो आप मुझे इतना सम्मान, इतना प्यार दिलवा रही हो। और मेरे को जो है ना, लोग उन घर में क्या बोलते हैं, हाँ, काली माता का बेटा ऐसा बोलते रहते हैं। और मतलब ऐसा बोलते माँ काली की कृपा मेरे ऊपर इसलिए हुई, पता नहीं कैसे हो गई, और मैं माँ की तरफ कैसे बढ़ गया। क्योंकि वो कहते हैं ना, भगवान अपने बच्चों को खुद चुनते हैं, और सच्ची भक्ति जो होती है वो माँ खुद ही प्रदान कर देती है। तो उम्मीद है आपको ये लीला ज़रूर पसंद आई होगी। अभी तो और लीलाएं हैं जो मैंने आप लोगों को बताई नहीं है। छोटी मोटी लीला तो मैं आपको बताता नहीं, लेकिन जो बड़ी बड़ी लीलाएं होती हैं जो मेरे को भी यकीन नहीं होता कि ये हो सकता था, तो वो माँ की कृपा से हुआ है। तो जय माँ काली। अब इसके बाद जो वीडियो है वो मैं लेके आऊँगा प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर, ठीक है। अगर आपको मेरे अनुभव और मेरी माँ ने जो लीला करी वो पसंद आई होगी तो आप लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि लोगों को भी बताओ लीला, ठीक है। तो मैं आज आपको वो बताया, जो मेरे को अक्षय है उनने भी बोला कि आज बताओ, तो मैं ये लीला आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी को जय माँ काली, माँ के दर्शन कर लीजिए आप। बोलो सच्चे दरबार की जय।